हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जहां हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां हमें मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से भरे वक्त में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लें और नॉर्मल लाइफ जिए, या तो हम उन मुश्किल वक्त में और ज़्यादा मेहनत करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, जिससे हमारी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव हों और हम एक असाधारण लाइफ जी सकें। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाकर मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो ईयरफोन्स अपने कान में डाल लिए और पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए। बाज, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, उसकी लाइफ वैसे तो 70 साल की होती है, पर क्या आप जानते हैं वो इन 70 साल की लाइफ में 2 जिंदगियां जीता है। जी हाँ, 70 साल की उम्र तक तो बाज हेल्दी रहता है, वो बहुत शिकार करता है, पर 40 साल के बाद एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आ जाती है, जो आपकी परेशानियों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। 40 की उम्र के बाद बाज की चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि उसे ठीक से खाने को निगलने में भी परेशानी होने लगती है। उसके पंख इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता। उसके पंजे, जो एक टाइम पर बहुत ज्यादा नुकीले हुआ करते थे, अब वो बहुत लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ भी नहीं पाता और अब उसका अंत नजदीक दिखने लगता है। ऐसे टाइम पर बाज के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, वो मरे हुए जानवर ढूंढे और अगर ना मिले तो वो ऐसे ही अपना दम तोड़ दे। और दूसरा ऑप्शन, जो सबसे कठिन और दर्दनाक होता है, अपने आप को एक नई जिंदगी देने का, अपने आप का फिर से निर्माण करने का, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और वो इसी रास्ते को चुनता है और अपने पास के किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाता है। और इस टाइम उसे बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और वो इस दर्द को सहन करता है और इंतजार करता है अपनी नई चोंच के आने का। और नई चोंच आने के बाद अपनी चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे के उगाने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को नोच नोच कर शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख के उगाने का। और अपने नाखूनों को भी अपनी चोंच से काट कर छोटा कर देता है और फिर बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद आखिरकार उसको नई चोंच, नए पंख एंड नए और नुकीले पंजे मिल ही जाते हैं। इस प्रोसेस में उसे पूरे 5 महीने लगते हैं। इन 5 महीनों के हार्ड वर्क के बाद उस बाज का पुनर्जन्म होता है और अब वो तैयार है नया शिकार करने के लिए, आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जैसे बाज के पास 2 रास्ते थे, वैसे ही हर मुश्किल वक्त में हम लोग के पास भी 2 रास्ते होते हैं, पर ज्यादातर लोग पहले रास्ते को ही चूज करते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी टफ सिचुएशंस में भी अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ बदल कर दिखाते हैं और उस बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को चूम कर दिखाते हैं। दोस्तों, हमें बाज की इस हार्ड वर्क भरी स्टोरी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर तुम्हें रिस्क लेना पड़े तो ज़रूर लेना, और तुम जिस भी फील्ड में हो उसमें बेस्ट बनो और उस फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में तुमसे आगे जाने के लिए लोग सोच भी न सकें और तब तुम उस फील्ड के बादशाह कहलाओगे।